हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज कवर करेंगे बहुत ही पॉपुलर नॉवेल द अवेकनिंग रिटन बाय केट चॉपिन, जो कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जनरली आई हैव सीन इन यूजी ओनली, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ही देखा है मैंने। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, इग्नू में भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिस इज पार्ट ऑफ सेमेस्टर 4 एंड द सब्जेक्ट इज DSc 10 अमेरिकन लिटरेचर। DSc 1 से लेकर DSc 11 तक लगभग सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, जिसके थ्रू आप उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं जो बाय चांस आपको कहीं और से समझ नहीं आ रहे। तो जब भी आप किसी भी आंसर की शुरुआत करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए। कोई नॉवेल है, कोई पोइट्री है, किसने लिखा है, कब पब्लिश हुआ था। इफ दैट कैन बी लर्न, इट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक। द अवेकनिंग, ये स्टोरी पोर्ट्रे क्या करती है? इट पोर्ट्रेज मैरिज एज अ ट्रैप एंड अ false promise of happiness for unwitting women. Unwitting means those women who are not very intellectual, उनके लिए मैरिज एक ट्रैप है और एक प्रॉमिस है कि इफ यू विल गेट मैरिड यू विल बी हैप्पी। दिस इज द थीम ऑफ दिस novel. You may agree with it, you may disagree with it, but when you have to write about the awakening, this is what you have to write. हमारी सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है एडना पॉन्टेलियर। एडना पॉन्टेलियर अपनी लाइफ जी रही है, बहुत सालों से मैरिड है, शी हैज़ 2 किड्स ऑल्सो। लेकिन एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन उनकी लाइफ में आती है जब उन्हें लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है और मुझे सेल्फ ऑनरशिप चाहिए। शी रिजेक्ट्स हर मैरिज एंड सीम्स टू रिसेंट इवन हर चिल्ड्रन. She does her best to escape from all the circumstances that she has been living through years, and she tries to move out of her house. और किस तरीके से एक पर्सन के साथ आउटसाइड ऑफ द मैरिज एसोसिएट होने की कोशिश करती हैं। हाउ सक्सेसफुल वॉज दैट ट्राई, और हाउ अनसक्सेसफुल वॉज दैट ट्राई, and how justified was it, that we will come to know after reading the novel. केट चॉपिन का भी इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत ही पॉपुलर फीमेल अमेरिकन राइटर रही हैं, काफ़ी स्टोरीज लिखी हैं उन्होंने। सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें अपनी इस नॉवल के लिए ही मिली थी, अवेकनिंग के लिए, और काफ़ी और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द अमेरिकाज एसेंशियल वेरी पॉपुलर ऑथर्स। उनकी फर्स्ट नॉवेल का नाम था एट फॉल्ट, ज़्यादा नोटिस में नहीं आई थी। उसके बाद अवेकनिंग के लिए वो आज तक बहुत पॉपुलर है। अगर आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे गिव मी वन नेम ऑफ वन नॉवल रिटन बाय केट चॉपिन, तो अवेकनिंग का नाम सबसे पहले आएगा। 1899, आज से बहुत साल पहले, लगभग यू कैन से 125 ईयर्स बैक, एक्सट्रामैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, एंड दैट इज द रीजन इट वाज नॉट एक्सेप्टेड वेल बाय द पीपल, बाय द रीडर्स। क्रिटिक्स ने इसको मॉर्बिड बोला, वल्गर बोला, डिसएग्रीएबल बोला। तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी शुरुआत में इस नॉवल को लेकर, बट टुडे इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कल्ट क्लासिक। पहले कुछ कैरेक्टर से मिलेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी स्टोरी को समझने के लिए। द अवेकनिंग, केट चॉपिन, 1899 ईयर आप याद रखिए। एडना पॉन्टेलियर जो कि हमारी प्रोटेगनिस्ट हैं, शी हैज़ बीन मैरिड फॉर सो मेनी ईयर्स, और उन्हें लगता है कि शी इज़ अ गुड वाइफ एंड शी इज़ लिविंग properly as per the conventions of the society. But once outside of the marriage, she meets a person and then she realizes the real independence. एडना है, उनके हस्बैंड हैं लियोन्स पॉन्टेलियर, Robert Leburn is the young man who makes Edna think differently about her. This is the person with whom she tries to have an affair. एक और फीमेल दिखाई गई है, एडेल, और एक और फीमेल, मेडमोज़ेल। एडेल इज काइंड ऑफ दोज फीमेल्स जो कि एडना को पुश बैक करती हैं कि दिस इज द कन्वेंशनल वे, यू आर हैविंग अ हस्बैंड, यू आर हैविंग 2 किड्स, और उनकी देखभाल करना ही फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मडमोज़ेल इज द पर्सन जो कि इंस्पायर करती हैं एडना को इंडिपेंडेंट रहने के लिए, जो काम, जो पैशन वो परस्यू करना चाहती हैं उसके लिए। देयर इज वन मोर पर्सन, एल्सी एरोबिन। एरोबिन काफ़ी वेमेनाइजर काइंड ऑफ पर्सन है, और एल्सी के साथ भी एक शॉर्ट टर्म अफेयर हो जाता है एडना का। वन पर्सन इज डॉक्टर मेंडेलेट। डॉक्टर मेंडेलेट जो कि एडना को ट्रीट करने आए हैं जब वो बहुत डिप्रेशन फील करती हैं आफ्टर मीटिंग विद
रॉबर्ट लेबर्न से मिलकर एडना बहुत डिप्रेशन में चली जाती है एंड शी फील्स की what I have been doing in my marriage, and she stops taking care of so-called conventional things that was supposed to be done by the female in a family. तो डॉक्टर मेंडेल को उनकी ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। ओपनिंग होती है बहुत ही अच्छे से एक बीच पर ग्रैंड आइल, जहाँ पर ये पूरी फैमिली वेकेशन के लिए आई है। एडिना, लियोन्स, उनके 2 बच्चे, और वहीं पर उन्हें एक फीमेल मिलती है जो कि उनको कन्वेंशनल रोल में पुश होने के लिए परसुएड करती रहती है। एडना इज 28 ईयर्स ओल्ड, वेकेशनिंग विद हर हस्बैंड एंड किड्स। वहीं पर एक फेलो वेकेशनर मिलती है, एडेल, ऑन दैट आइलैंड, चार्मिंग, एलिगेंट, लेकिन सबसर्विएंट है। फीमेल्स के कन्वेंशनल रोल में ही खुद को फिट पाती हैं और एडना को भी परसुएड करती हैं। दिस मैडम एडेल इज द आइडियल मदर वुमेन। इनके लिए बार बार एक फ्रेज यूज किया जाता है हमारी इस नॉवेल में, दैट इज मदर वुमेन। शी इज द लेडी जो कि किसी भी फीमेल को परसुएड करती हैं कि दीज आर योर रोल्स एज अ मदर, दीज आर योर रोल्स एज अ विमेन, और आपको इन्हीं रोल्स पर ही काम करना है, फेमिलियल रोल्स। तो एक कैटलिस्ट की तरह मैडम एडेल का रोल है पूरे नॉवेल में। अब ये जो हमारा टाइटल है द अवेकनिंग, इसकी शुरुआत होती है जब एडना रॉबर्ट से मिलती है। एडना's प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग इज एक्सेलरेटेड बाय रॉबर्ट लेबर्न, वी विल से। रॉबर्ट लेबर्न जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, कैरिस्मेटिक यंग मैन हैं, और एडना से उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एट फर्स्ट आई से देयर रिलेशनशिप इज इनोसेंट, प्लेटोनिक। They just bathe and they just roam here and there together, take small walks, exchange jokes and stories. और ये सब हुआ भी मैडम एडेल की कंपनी के साथ ही। तो these two people were not alone. Edna and Robert were never alone. They were with Madame Adele. So the more time Edna spends with Robert, the more she resents the idea of mother women given by Madame Adele. Throughout the novel, Madame Adele is the one who keeps on telling Edna कि ये responsibilities होती हैं, social domestic roles होती हैं females के, but she starts resenting these ideas and she starts getting more attracted towards Robert. एडना की ये सेल्फ अवेकनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि she starts painting again and recalls her past love and infatuations. पुराने टाइम पे, शादी से पहले कितनी इंडिपेंडेंट और खुश रहा करती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम एडना इज पावरफुली अफेक्टेड बाय म्यूजिक ऑल्सो, और धीरे धीरे वो फील करती हैं कि ये सब आर्टिस्टिक चीज़ें हैं ना, मेरी डोमेस्टिक लाइफ से हटकर ये भी मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रही हैं। और एक और टूरिस्ट थी उसी सेम बीच पर, मेडमेजॉयल रेस। मिडमेजॉयल रेस एक वेकेशनर थी जो कि एडना को सिखा रही थी कि किस तरीके से उन्हें अपने पैशंस को परसुएड करना है। एक और वेकेशनर ही थी ऑन द आइलैंड, शी इज़ द वन हु प्लेज पियानो ऑल्सो, एंड व्हेन एडना हियर्स दिस पियानो शी मूव्स इनटू टीयर्स। That night, after weeks of unsuccessful attempt, Edna also learns swimming. तो एडना ने ये सारी चीज़ें परस्यू करनी शुरू की जो कि शायद वो कभी नहीं कर पा रही थी, बीइंग इन दी रोल ऑफ ओनली अ विमेन, ओनली अ मदर। घर आती हैं ये वेकेशंस के बाद, और घर आने के बाद एडना इज वेरी aloof फ्रॉम दी husband. They grow apart. Edna and Robert, on the other hand, have developed a romantic attachment. The two avoid consummating their relationship, लेकिन रॉबर्ट और एडना कभी भी एक दूसरे के साथ अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेकर गए। रॉबर्ट even decides to remove himself from the island and go to Mexico. He promises to write Edna, but she is nonetheless devastated by his departure. तो रॉबर्ट को ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग, आई एम गेटिंग इन्वॉल्व विद मैरिड वुमेन। वो उस आइलैंड को छोड़कर चले जाते हैं। एडना को कहते हैं कि आई कीप राइटिंग टू यू, लेकिन एडना रॉबर्ट के इस डिसीजन से बहुत डेवस्टेटेड है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट पॉन्टेलियस रिटर्न टू देयर होम इन न्यू ऑर्लियंस में रहती थी ये फैमिली। तो एडना और लियोन्स वापस आ जाते हैं, लेकिन एडना को अब अपनी वो सभी ड्यूटी एज ए हाउस वाइफ, वो सब बुरा लगने लगता है। वो उन सब चीज़ों को डिटेस्ट करने लगती हैं। शी स्टार्ट्स डेवलपिंग मोर artistic skills like painting and swimming and meeting with friends, और उनकी फ्रेंडशिप इन दोनों लोगों के साथ भी बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे।
रॉबर्ट ने प्रॉमिस किया था कि एडना को लेटर्स लिखेंगे, लेकिन शायद उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई। एडना को लेटर लिखने की जगह वो अपनी एक फ्रेंड मेडमोज़ेल को लेटर लिखा करते थे। शी समटाइम्स रिसीव्स द लेटर्स फ्रॉम रॉबर्ट विच शी अलाउज एडना टू रीड। एडना एडना जब उन लेटर्स को रीड करती हैं तो एक क्लियर सजेशन होता है कि रॉबर्ट इज एक्चुअली इन लव विद हर बट विल नॉट कमिट। She observed that many of his letters are about her only, while Mademoiselle encourages Edna to admit and perhaps even act upon her feeling for Robert. Mademoiselle उन्हें encourage करती हैं कि if you are not in love with your husband, if you are in love with this Robert person, you should go and admit it. Edna रॉबर्ट को लेकर काफ़ी वरिड हैं। एडनाज वरिड हस्बैंड इवन सीक्स दी हेल्प ऑफ डॉक्टर मेंडलेट में, जो मैंने आपको बताया। तो एडना के हस्बैंड को अभी तक नहीं पता है कि मेरी वाइफ को क्या हो गया है। आजकल घर के कामों में, मेरी देखभाल में और बच्चों की देखभाल में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। तो डॉक्टर मेंडलेट जो है वो सस्पेक्ट कर लेते हैं कि एडना का ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन अफेयर, लेकिन अपना कंसर्न लियोन्स को नहीं बताते हैं। इंस्टेड ही टेल्स हिम टू लेट एडनाज बिहेवियर रन इट्स कोर्स। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, लेट हर बी हर सेल्फ, थोड़े दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लियोन्स वही करते हैं जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया एंड ही लीव्स फॉर एन एक्सटेंडेड बिजनेस ट्रिप। हिज मदर टेक्स बोथ ऑफ द किड्स। लियोन्स की मदर दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती हैं बिकॉज सभी को आसपास ऐसा लगने लगता है कि एडना इज नॉट अ गुड मदर नाउ। शॉर्टली आफ्टर everyone leaves, Edna decides to move out of their family home. उस घर से भी वो बाहर आ जाती हैं और एक रेंटल घर में रहने चली जाती हैं, जिसको वो प्यार से कहती हैं पिजन हाउस। She seeks financial independence. She starts selling her paintings, and she also initiates an affair with a town womanizer, Elsie. रॉबर्ट के साथ ऑल्दो शी फेल्ट अ ग्रेट कनेक्शन, लेकिन रॉबर्ट वॉज नॉट रेडी टू कमिट। मे बी अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व रखने के लिए उन्होंने एल्सी के साथ अफेयर शुरू कर दिए। ऑल्दो शी इज sexually attracted to this person, but she has no romantic feeling for this person, Elsie Erubin. She seems to, we can see, use him as a stand-in for Robert, who as far she knows is still in Mexico. तो रॉबर्ट, उन्हें लगता है कि रॉबर्ट तो मेक्सिको में है, रॉबर्ट मुझसे आकर कभी मिलेंगे ही नहीं, कभी कमिट नहीं करेंगे। सो इन द मीन वाइल शी ट्राइज टू फॉरगेट रॉबर्ट यूजिंग एल्सी एरोबिन। एक दोपहर को मिडमेजॉयल रीस के घर पर एडना उन्हीं का इंतजार कर रही थी, मिडमेजॉयल का। तभी वो इनकाउंटर करती हैं रॉबर्ट को। रॉबर्ट को देखती हैं और गुस्सा भी हो जाती हैं कि अगर तुम यहीं हो तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, आई डिजर्व टू नो इट। रॉबर्ट एडमिट करते हैं कि ही लव्स एडना, डीपली लव्स एडना, बट इंसिस्ट दैट ही कैन नॉट बी विद हर बिकॉज शी इज़ अ मैरिड वुमेन। उनका ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है, उतनी देर में मैडम एडेल का एक सर्वेंट आकर एडना को बुलाकर ले जाता है, सेइंग दैट शी इज़ वेरी सिक एंड नीड्स यू। एडना चली जाती हैं अपनी फ्रेंड को हेल्प करने के लिए, लेकिन रॉबर्ट को कहती हैं कि रुकना और मेरा इंतज़ार करना। लेकिन जब एडना वापस आती हैं, रॉबर्ट इज गॉन। इन हिज प्लेस इज अ नोट दैट रीड्स आई लव यू, गुड बाय, बिकॉज आई लव यू। तो रॉबर्ट को लगा कि शायद एडना की ही भलाई है इसमें कि मैं एडना को छोड़कर चली जाऊं। इसके बाद देखिए क्या फ्रेजेस आते हैं। देयर वॉज नो वन थिंग इन द वर्ल्ड दैट शी डिजायर्ड, देयर वॉज नो ह्यूमन बीइंग whom she wanted near her except Robert, and she even realized that the day would come when he too and the thought of him would melt out of her existence, leaving her alone. तो एडना कहीं ना कहीं रियलाइज करती है कि मैं किसी से भी नहीं जुड़ पाई। एट प्रेजेंट द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट इज रॉबर्ट, और हो सकता है कि ये फीलिंग भी कल को मेल्ट हो जाए, और अल्टीमेट थिंग इज दैट आई विल बी लिविंग अलोन। शॉर्टली देर आफ्टर एडना रिटर्न्स टू ग्रैंड आयल, वहीं से जहां से कहानी की शुरुआत होती है। शी गोज टू द बीच, सेम बीच जहाँ पर एडना और रॉबर्ट वॉक्स किया करते थे। देयर शी स्टार्ट्स टेकिंग ऑफ हर क्लोथ्स, शी स्ट्रिप्स एंड वेड्स नेकेड इनटू द वाटर। एक तरीके से एक सिंबलिज्म की, जैसे हम इस दुनिया में आए थे वैसे ही जा रहे हैं। Determined not to let anyone, including even her children, possess her, Edna swims away from the shore. तो एडना एट प्रेजेंट बहुत ही निहिलिस्ट फील कर रही हैं कि किसी से कोई कनेक्शन नहीं है उनका। शी वॉज बॉर्न अलोन एंड शी विल डाई अलोन। आफ्टर अ वाइल हर लिम्स टायर,
स्विमिंग की बहुत कोशिश करती हैं, उनकी बॉडी थक जाती है, एग्जॉशन हो जाती है एंड शी ड्राउन्स अमंग दी वेव्स फाइनली एंड टोटली फ्री, आई विल से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स फ्रॉम द सेम novel The Awakening. Till then, with the help of all these playlists, you can continue your preparation. Please do not forget to share and subscribe the channel and like and comment on this video. In the end, I would like to say best of luck to all of you for your upcoming examination and a great thanks for watching the videos. Please keep sharing as much as possible.